कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक दूसरा फेज़ आता है कि हमारे पास पैसे आने शुरू होते हैं और फिर हम एज अ फाउंडर एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होना शुरू होते हैं। अब तो हम फाड़ देंगे, अब तो मेरे घर पे फॉर्च्यूनर आ जाएगी, अब तो मैं ये ले लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, लेकिन उसकी प्लान ऑफ एक्शंस नहीं बनते हैं। तो क्या ओवर एम्बिशंस होना भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है? 100%। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, विजन रखो बट ग्रैटिट्यूड साथ में रखो। ये कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। आपके पास आज बाइक है, उसके लिए थैंक यू बोलते। फिर होंडा सिटी आया, उसके लिए थैंक यू बोल। फिर BMW आया, उसके लिए थैंक यू बोल। आप रोज रोगे नहीं प्राइवेट जेट चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, प्राइवेट जेट। अरे BMW आ गया, उसके लिए तो थैंक यू बोल भाई। टोयोटा इनोवा आ गया, उसके लिए थैंक यू बोल। तो विजन और ग्रैटिट्यूड साथ में रखो। ये स्टोरी आपने सुना रहेगा कि एक बार लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और उसके एक भक्त को बोलती है, बेटा तू जितना भागेगा उतनी ज़मीन तेरी, जा तथास्तु। और वो भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। फिर उसका हार्ट पसीना हो रहा है, रुक जाते हैं, बहुत हो गया, नहीं नहीं थोड़ा और भागते, थोड़ा और भागते, थोड़ा और भागते। संध्या काल तक इतना भागा कि उसका हार्ट बस्ट हो गया, हार्ट अटैक में मर गया। यानी लालच। अब इसमें अगर मैं माइथोलॉजी डालूँ तो बिजनेस के 4 फेज होते हैं। देर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फेज ऑफ बिजनेस जिसे मैं कहता हूँ ब्रह्मा फेज या एकलव्य फेज, कि आप मार्केट रिसर्च करो यूट्यूब से, पॉडकास्ट से। सेकेंड फेज ऑफ बिजनेस को मैं कहता हूँ राम भगवान फेज, कि आप खुद मैदान में उतरो क्योंकि सामने रावण है। आपकी टीम थोड़ी कमज़ोर है, रावण की टीम बहुत स्ट्रांग है, आप में ताकत है, तो आप खुद उतरो। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए, जैसे मैं आप लोग को भी बात कर रहा था, अब आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अब कृष्ण का फेज़ है, यानी आप एक मेंटोर को रखो और 5 डिपार्टमेंट्स बना लो, 5 पांडव को रख लो। अब ये जैसे परफॉर्म करते हैं, फोर्थ फेज में सबसे इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध, महावीर भगवान। बिजनेस से बाहर निकल जा भाई, अब बिजनेस चलाने तेरी बस की नहीं है। तूने 0 से 100 लिया, अब 100 से 1000 दूसरा आदमी चलाएगा। प्रॉब्लम है कि हम छोड़ते नहीं है। इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, गूगल कंपनी ने बनाया, ब्रायन सर्गी लैरी पेज ने छोड़ दिया, आज सुंदर पिचाई चला रहा है। मालिक भले वो है लेकिन सुंदर पिचाई भी कमा रहा है। हमारे इंडिया में 10 साल पहले भी मैं ही चेक साइन कर रहा था, आज भी मैं ही चेक करूंगा, मैं ही कैश काउंटर पर बैठूंगा, मैं ही डिसीजन लूंगा। हमको छोड़ना पसंद नहीं है। हम हमारे बच्चे के लिए नहीं छोड़ते, बाहर वाले के लिए दूर की बात है। इसके लिए इंडियन बिजनेसेस गूगल नहीं बनते। हम लाला कंपनी रह के 100,000 करोड़ में मिट जाते। मोटा भाई ने स्मार्टली हर कंपनी का CEO प्रोफेशनल स्ट्रक्चर कर दिया, तो चल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल के बाद तुमको गौतम बुद्ध स्वामी जैसा या महावीर भगवान जैसा कंपनी से बाहर वनवास लेना है, कंपनी को प्रोफेशनल्स को चलाने दो। ये बहुत ज़रूरी सीख है। मैनिफेस्टेशन को बिजनेस पर्पस पे आप कैसे प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाते अरे हैं लेने बढ़िया के है लिए? मैनिफेस्टेशन, बहुत सुंदर है। लेकिन 2 केस स्टडीज़ मैं आपको बोलता हूँ। एक केस स्टडी है कि आपको गर्म पानी चाहिए और आप मैनिफेस्ट करो बैठे बैठे, मुझे गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए। और सेकंड केस है, हाँ मुझे गर्म पानी चाहिए, और आप उठो, गीज़र चालू करो, फ्यूचर के लिए सोलर हीटर डालो कि इलेक्ट्रिसिटी बचे, और फिर आप मैनिफेस्ट भी करो कि गर्म पानी। कौन सा केस अच्छा है? दूसरा। आज प्रॉब्लम क्या, आज सब मैनिफेस्टेशन में लगे, किसी को मेहनत नहीं करना, सिस्टम नहीं करना, बट मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और हम थोड़ा इसमें एस्ट्रो वास्तु के साइंस में भी जाएंगे पॉडकास्ट में, बट मैं आपको 3 एग्जांपल लेना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन का। हमारा एक क्लाइंट है दिलीप साहू, EPS लॉजिस्टिक्स, मैं नाम के साथ ले रहा हूँ, मेरा पॉडकास्ट भी उनके साथ। उन्होंने हमारे ग्रोथ जर्नल, हमारा एक फॉर्मेट है, उसमें लिखा कि मेरे पास एक नया 3 BHK घर अंधेरी में मुंबई में और नया ऑफिस आ रहा है। अब आपको मालूम है मुंबई में नया घर और नया ऑफिस लेने में एक ठीक ठाक खर्चा लगेगा। 3 महीने में आ गया, 3 महीने में तीन आया। महीने में? यस, ऑफ कोर्स उसने मेहनत किया, नेटवर्किंग किया, मार्केटिंग किया, कस्टमर बेस बढ़ाया, सब मेहनत किया। तो मैनिफेस्टेशन विथ स्मार्ट वर्क एंड सिस्टम्स इज वंडरफुल। ओनली मैनिफेस्टेशन कि हाँ मैं पतला हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा, और इधर आप स्विगी से पिज़्ज़ा बर्गर मंगा रहे हो, आप जिम नहीं जा रहे हो, नहीं होगा। और जिनको एक्चुअल इंटरेस्ट है, मैं मैनिफेस्टेशन का साइंस बोलता हूँ, आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:30 बजे उठना, एक बार ट्राई करो, और वहाँ पे मेडिटेट करके सिंगल थॉट, एक ही विचार, वो मैनिफेस्ट करो, देखो आपके लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठना ही चैलेंजिंग है, बट एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4:30 बजे रोज़ विचार करो कि मुझे मेरी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाना है। अब आप हॉस्पिटल कब बना पाओगे? एकता बेन, जब बिजनेस से प्रॉफिट आएगा तो ही बना पाओगे, या आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा तो ही सब 1-1 करोड़ का डोनेशन देंगे। आप मैनिफेस्ट भी ऐसा करो जहाँ पे लोगों का भला हो, तो यूनिवर्स आपको डबल देगा। आप मैनिफेस्ट करो मुझे 100 करोड़ चाहिए, आपको मिलेगी इतनी एनर्जी। आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे गौशाला बनाना है, मुझे मुझे 1000 लोगों को खाना खिलाना है रोज़, तो आपको यूनिवर्स भी इतना देगा कि यार ये तो अपना बच्चा है, ये औरों के लिए जी रहा है, दो उसको। 4:30 बजे उठ के मैनिफेस्ट करना चालू करो, और बहुत सारे एस्ट्रो वास्तु टिप्स है, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपका भाग्य डबल भागेगा।
आपने अभी एस्ट्रो वास्तु टिप्स की बात करी, तो थोड़ा मैं इसमें Sure. क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट हमारा बिजनेस स्पिरिचुअलिटी पे है, तो हम इस पे पूरा डेडिकेट कर रहे हैं। आपने शायद कोई एआई टूल भी बनाया है जिस पे आप पूरा इन चीज़ों को देखते हो, लेकिन मुझे ये बताइए सर, स्पिरिचुअलिटी अलग अलग चीज़ों से होती है, वास्तु का आपके बिजनेस में कितना बड़ा रोल होता है? अगर आपके घर का, आपके ऑफिस का वास्तु सही नहीं है, तो क्या आप डूबने के कगार पे आ जाते हो? क्या आपको फिर लॉस होना शुरू हो जाता है? सबसे बड़ा रीज़न यही बन जाता है आपके बिजनेस लॉस का? नहीं, सबसे बड़ा रीज़न नहीं, सबसे बड़ा रीज़न है आपकी एनर्जी लो होती है, तब आपको ग्रह, वास्तु, नज़र ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये इम्पैक्ट नहीं करता ऐसा नहीं है, बट अगर मेरी ऑरा ही 120% है, तो मुझे 30-40% अटैक करो तो भी मैं 80-90% पे मैं निकल जाऊंगा। मेरी ऑरा ही अब 20% है और यहाँ के -30 -20 तो मैं डबल डाउन होता हूँ। तो अगर आपकी ऑरा एकदम स्ट्रांग है, आप सरेंडर द्रौपदी जैसे, आपने ईश्वर को पार्टनर बनाया है, आप ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, लोगों की दुआ आपके पास है, एग्जाम आएगा जाएगा, आपको वास्तु एस्ट्रो कुछ तंग नहीं करेगा। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो मेहनत करता है, जो दुआ कमाता है और जिसके पास खास करके माँ बाप और गुरुओं का आशीर्वाद है, उसको कुछ नहीं होगा। एग्जाम आती जाएगी बट वो सफल होते जाएगा। अब हैविंग सेड दैट, वास्तु इज़ अ साइंस। आजकल लोगों ने उसको थोड़ा रील टाइप बना लिया है कि भाई शुक्रवार के दिन पे बैठ के चीयर्स कर लो तो पैसे मिल जाएंगे, बीवी के पैर दबा लो, पति के गले दबा लो, पति से बाथरूम धुलवा दो। मेरी बीवी इसमें मानती नहीं, बट उसने एक रील सेव किया कि पति से बाथरूम धुलवा दो, राहु अच्छा हो जाएगा। वो वही दिखाती है। मैं बोला भाई हो गया मेरा। तो एनीवेज, इसमें बहुत सुंदर साइंस है। आप लॉजिक समझो। ईशान कौन बोलते हैं? ईशान कोण पे भगवान की मूर्ति क्यों रखना है? क्योंकि पहले के टाइम पे सुबह 4-5-6 बजे सबसे पहले सूरज नॉर्थ ईस्ट में आता है, फिर ईस्ट में आता है। तो जब से जहाँ पे सूरज आता है वहाँ पे उठ के आप सूर्य देवता का नमन करोगे, पूजा पाठ करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पे बैठोगे, इसलिए ईशान कोण पे आप भगवान की मूर्ति रखते हो। अब बहुत सुंदर साइंस है। साउथ ईस्ट में अग्निकोण क्यों है? क्योंकि दोपहर के 12 बजे 2 बजे सबसे कड़क धूप साउथ ईस्ट में रहती है। तो जहाँ पे कड़क धूप है वहाँ पे आप खाना बना लो। तो ये पूरा साइंस वास्तु का बहुत वंडरफुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का भी वंडरफुल साइंस है। लेकिन अल्टीमेटली आपके कर्म और एटीट्यूड और सोच के ऊपर कुछ भी नहीं। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये सबको आप मैं 20% मानता हूँ। आप 20% ये सब ठीक कर लो, 100% यहाँ पे अगर स्ट्रांग रहोगे तो कोई बाल बाका नहीं करेगा। और अगर आपको डाउट है कि सामने वाला गाइड मुझे एस्ट्रो वास्तु में सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैंने एक एआई टूल बनाया है, फ्री है कुछ लोगों के लिए, baseshugala.com। मेरा नाम ही है, यू मेरी मदर से है, मेरे को माँ से ज़्यादा प्यार है। तो baseshugala.com, आप वो वेबसाइट पे चले जाओ, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, हाथ का फोटो डाल दो, वो बोलेगा कि ये दान पुण्य कर लो, अपने घर का ये कोना ठीक कर लो, ये आप समझो ये रुद्राक्ष पहन लो या ये मेडिटेशन कर लो, बस फिर चुपचाप ज़िंदगी में एस्ट्रो वास्तु डिलीट कर देना, किसको पूछना मत, कर्म करते जाओ। वो टूल इतना एक्यूरेट है, वो आपको बोल देगा आपके साउथ ईस्ट में बाथरूम है या साउथ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है, उसको क्लियर कर दो, आप देखना 99% निकलेगा। वो आपको बोलेगा कि आपको गाय माँ की सेवा करनी है और रोज़ सुबह इसका मंत्र जाप करना है, आप कर लो, देखो आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। तो वो बूस्टर है, वो 20% है, लेकिन 100% इधर तो काम करो, अपने एटीट्यूड अपनी एनर्जी पे तो काम करो। वही लोग नहीं करते और उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू मैं कर बोलता दिया हूँ आजकल। सबसे बेस्ट टूल है, पॉडकास्ट से कुछ नहीं सीखा। अगर आप बिजनेस में एथिक्स है, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, अपने कुल देवी या जिस पे भी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है उसको बिजनेस पार्टनर बना लो। 1% बना दो, आधा % बना दे, 0.25% बना दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको वो भावना से फ़र्क पड़ता है कि यार ये बच्चा दूसरे के लिए रेडी है। आप उतना पार्टनर बना दो, देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, करके देखो। अब जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं या ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो क्या हमें यूनिवर्स साइन देना शुरू करता है कि आप ये गलत कर रहे हो और आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए? व्हेन यू ओवर थिंक, उसका बहुत क्लियर मतलब है, एक तो आपकी एनर्जी हिली हुई है, सेकेंड आपके पास कोई मेंटोर अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो तो आपको डिस्कस करना है, आपको हाई एनर्जी, हाई एटीट्यूड, हाई नेटवर्कर के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो आपको बोलते हैं यार चुप बैठ, ज़्यादा ओवर थिंक मत कर, ये काम कर। अपने को कान खींचने वाला लाइफ में कोई इंसान चाहिए। अब पति तो खींच नहीं पाएगा, झगड़े हो जाएंगे, उसको खाना नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज़ खींच नहीं पाएगा, तो आपसे पावरफुल व्यक्ति खींच पाएगा। जैसे एकता जी, मैं आपको बोल दूँ कि एकता बहन, मुझे लगता है आपको ये फील्ड में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट है, थोड़ा प्यार है, तो आप सुनोगे। तो मैं डांट भी सकता हूँ आपको प्यार से, तो आप मानोगे। तो हमको डांटने वाला व्यक्ति चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? एंटरप्रेन्योर अपने छोटे छोटे बिजनेसेस में राजा बन जाता है कि अपन इज भगवान, मेरे को कौन सिखाएगा। उसको आईना दिखाने वाला, डंडा मारने वाला कोई चाहिए। तो एक मेंटोर रख लो। एंड सेकेंड, अगर आपकी थॉट ज़्यादा हिल रही है, उसका मतलब आपकी एनर्जी हिली हुई है। और थोड़ा एस्ट्रो में अगर जाते हैं तो आपका चंद्र हिला हुआ है,
तो जब भी आपको ऐसा लगता है, सबसे बेस्ट है शिवलिंग के पास आप पानी चढ़ाओ, बैठो, 108 बार ओम नमः शिवाय बोलो, आपको रास्ता मिल जाएगा। करके देखो, प्योरिटी के साथ आप जाओ, शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाओ, आशीर्वाद लो, 108 बार ओम नमः शिवाय दिल से चांट करो, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलने हैं। क्योंकि चंद्र स्थिर हो गया तो ये माइंड है, आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको बहुत सारे पॉडकास्ट में लोगों ने देखा है और एडमायर किया है। मैंने जो हमारे कंपनी के को फाउंडर है सर्वेश जी, उनका भी मैंने एक पॉडकास्ट देखा। लोगों का भर भर का प्यार आया है आपके लिए। इनफैक्ट मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई थी, वहाँ लोगों ने आपके बारे में बहुत चर्चा की, वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो लोग ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बिज़नेस की स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके बिज़नेस के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए लॉयल रहने को बोलती है और आपके लाइफ में चेंजेस लाई है वो स्पिरिचुअलिटी आने पे? क्योंकि अचानक से तो चीज़ें हुई नहीं हुई, नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको चेंज किया होगा। मैं अपने लाइफ के 3-4 इंसिडेंट्स बोलता हूँ, शायद वो रिलेट कर पाएंगे। मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था, 12 साल का, 95-96 की बात है, तो मैं मेरे मदर को देख रहा था, तो मदर थोड़ी कंपैरिजन मोड में थी। जब पैसा आता है तो थोड़ा कंपैरिजन मोड आता है, तभी माय फादर वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, उनका राइजिंग फेज था। इसके पास देखो बड़ा घर है, इसके पास देखो बड़ा गाड़ी है। तो हम सुनते थे, झगड़े भी होते थे, प्यार मोहब्बत भी होता, तो हम सुनते थे कि मदर डिमांड करी है कि मुझे और ज्वेलरी चाहिए, और उनका हक है। अचानक 96 के बाद मदर एक दिन बोलती है पापा को, नहीं चाहिए, जितना है इनफ है, ऊपर वाले ने अच्छा दिया है। मैंने बोला हाइला, इतना चेंज मम्मी में। और मम्मी मेरी हिटलर है, अगर आप पॉडकास्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा, मेरे पूरे पर्सनैलिटी में बनाने में मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने मम्मी को पूछा क्या, तो मम्मी बोला हम एक एक यहाँ पे एक एग्जीबिशन थे, वहाँ पे गए, समझा आत्मा ही है, आत्मा थोड़ी ऊपर लेके जाएगा, अच्छे कर्म करना है तो अब डिमांड नहीं करना, ऊपर वाला देगा। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने थोड़ा मेडिटेशन एट द एज ऑफ 12 सीखा, ये मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है। ब्रह्मा कुमारीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब अच्छे हैं। वहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि भगवान, कोई इंसान भगवान नहीं है, भगवान परमात्मा है। सब वहाँ पे पुरुषार्थी है, सब वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, वहाँ पे कोई भगवान ऐसा नहीं। मुझे वो अच्छा लगता है कि यूजुअली मुझे प्रॉब्लम होता है कि बोलते अरे बसेश भगवान है, अरे एकता भगवान है, तो मुझे वो प्रॉब्लम होता है भाई आप भगवान नहीं हो, आप पुरुषार्थी हो। तो मेरे को मेडिटेशन अच्छा लगा, तो मैं लाइफ में थोड़ा काम होने लग गया। मैं पहले बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन डिस्ट्रक्टिव था, तो मैं पॉजिटिव हो गया। 4-4:30 बजे उठने की आदत लग गई, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त वाला आदत लग गया, थोड़े कर्म का। मैंने अपनी ज़िंदगी का 6-7 साल बाहर का खाना नहीं खाया, वो लेवल की प्योरिटी मेंटेन की है। फिर अमेरिका गया तो फिर प्याज लहसुन खाया, तब तक मैंने खाया भी नहीं था। तो आई थिंक वो प्योरिटी, वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मुझे बहुत काम की। अब इसका इम्पैक्ट देखो, 2017 में इंडिया आ चुका, बिजनेस चल रहा है, लोग बसेसर कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं बोलता हूँ अब पुनीश भगवान, मम्मी बिठाती, बोलती बेटा बैठ, बोलती तेरा शॉर्ट एनालिसिस कर। मैं हैरान, मम्मी तुमको शॉर्ट एनालिसिस कैसे पता? बोलते बेटा तेरा वीडियो मैं भी देखती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा, तो मम्मी ने 2 पॉइंट सर्कल किए। मैंने लिखा था कि आई थिंक वेरी फास्ट, आई एम अ गुड थिंकर, गुड लर्नर, आई स्पीक वेरी गुड, मैं अच्छा बोलता हूँ। तो मम्मी ने स्वॉट में उसको लाल पेन से ऐसा क्रॉस किया, बोला ये तो तेरा है ही नहीं, ये ऊपर वाला ने दिया है, ये ऊपर वाला ने दिया है, गला खराब हो जाएगा तो, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा तो मैं बोला मम्मी ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा ज़मीन पे रहे, ऊपर वाले ने ये तेरे को दिया है दूसरे को सर्व करने के लिए। जब तक तेरे लाइफ में ग्रैटिट्यूड रहेगा तू आगे बढ़ेगा। तो ये इंसिडेंट जो मेरे मदर का इंसिडेंट था ग्रैटिट्यूड का, बहुत बढ़िया इंसिडेंट था। फिर मैं 2019 में मैंने घर में एक मर्सिडीज़ लाई, पापा ने चाबी को टच करने नहीं दिया। तेरे हर क्लाइंट के पास मर्सिडीज़ है क्या? तेरे पास क्या हक होता है मर्सिडीज़ में घूमने का? मैं बोला पापा मैं आपके लिए लाया, मेरे लिए लाया, रिटर्न कर। 2 लाख नुकसान हुआ, मैंने रिटर्न किया। आज पापा सामने से बोलते बेटा आज तू ले सकता है, आज मेरे को लगता है तेरे में ठहराव है, पर आज मेरे को मन ही नहीं होता। मेरे को इनोवा ठीक है, क्रेटा ठीक है। तो माँ बाप का, वाइफ का, आई थिंक ये एनवायरनमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का असर कि अच्छे कर्म करो और दुआएं कमाओ। आई थिंक मेरे लिए वेल्थ इज़ नॉट जस्ट कैश फ्लो, ऑफकोर्स कैश, गोल्ड, सोना, रियल एस्टेट चाहिए, पर दुआएं कमाओ। और ये थॉट हमारे हर मीटिंग में, हर प्रेयर में होता है। अब बिजनेस की स्पिरिचुअलिटी देखो एकता बेन, अगर आप हमसे कोचिंग लेते हो, एक कंपलसरी चेकलिस्ट है, आपको रोज़ सुबह को ऑफिस में प्रेयर करना है आपके टीम मेंबर्स के साथ कि हे ईश्वर, हे कायनात, हमारी कंपनी का ये सपना पूरा करो, और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हर एम्प्लॉय, हर वेंडर समृद्ध रहे, सुखी रहे, हमें आशीर्वाद देना, हमें ये सद्बुद्धि देना कि हम किसी के साथ गलत ना करें और हमारे सभी टीम मेंबर्स के साथ अच्छा हो। हम ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कराते। तो जब ये कूट कूट के आता है स्पिरिचुअलिटी में, तो लोग सामने से जुड़ते हैं। आप मेरे एक क्लाइंट के पास चले जाओ, गुड़गांव में ही है, सोडी सुपर मार्केट, उसका ओनर मेरा भाई है, यानी मैं उसके साथ क्लाइंट वाला रिलेशनशिप नहीं, वो भाई है, वो एक ही आदमी है। मैं उससे बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं वहाँ पे एक दिन के ऊपर जाता नहीं, वो बोला था मैं 3 दिन जाता हूँ उसके पास। उसने अपने स्टोर पे प्रेयर लगाया है
कि हे ईश्वर हे कायनात, सोडी सुपर मार्केट में लेने वाला ग्राहक को अच्छी तंदुरुस्ती देना। हम चाहते कि हमारा ग्राहक हमेशा बरकत में रहे, सुखी रहे, शांति रहे, हमारे हर टीम मेंबर भी सुखी शांति रहे, हमें ये बरकत देना, हमें ये शक्ति देना। अब जब आप ये प्रेयर सुनते हो, आपकी क्या इंप्रेशन होगी कंपनी के? क्या ये कंपनी आपको फेक माल बेच पाएगा? क्या ये कंपनी आपके साथ चीटिंग कर पाएगा? स्पिरिचुअलिटी का ये पावर है कि आपकी वाइब एनर्जी चेंज होती है। तो हमने ये सब हमने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। ये मैं भी अब इम्प्लीमेंट करूँगी। आपने बहुत अच्छा बताया इस चीज़ों को, और एक आपने जो परसेंटेज वाला बताया, हाँ, करिए। वो लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। 100%। आपको क्या लगता है सर, आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी को पैसा कमाने के लिए सिर्फ बोला जा रहा है, या फिर एक्चुअल में जो उसका मीनिंग समझ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं? इनफैक्ट आज स्पिरिचुअलिटी को ऐसे मार्केट किया गया है कि चाहे वो शॉर्टकट है या सोल्यूशन है। यानी समझो घर पे झगड़ा चल रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, भगवान का नाम जाप लो, एस्ट्रो वास्तु कर लो, या आपको रातों रात करोड़पति करना है तो तंत्र मंत्र कर लो। तो स्पिरिचुअलिटी को पैकेज किया जा रहा है इधर एज ए शॉर्टकट और सोल्यूशन। बट स्पिरिचुअलिटी खाली आपको शक्ति देता है। जितने लोगों को कॉमन सेंस है उनको समझना चाहिए कि सब हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान एकता के साथ अन्याय नहीं करेगा और बसेज के साथ एक्स्ट्रा न्याय भी नहीं करेगा। बट भगवान एक चीज़ कर सकते हैं कि राम, तेरे को 14 साल वनवास है, लेकिन मैं तुझे शक्ति दे सकता हूँ कि ये 14 साल का वनवास तू ईजिली निकाले। मैं तुझे अपॉर्चुनिटीज़ दूँ कि तेरे को लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण मिले। पर 14 साल वनवास काटना तो है। यानी कर्म से कोई शॉर्टकट नहीं है, बट कर्म को फेस करने के लिए सद्बुद्धि और शक्ति ये स्पिरिचुअलिटी देता है। ये समझ लो। अगर आपको चाहिए कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस चाहिए, आपको चाहिए आपकी ऑरा अच्छी हो, आपकी एनर्जी अच्छी हो, आप कभी डाउन ज़्यादा न रहो, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली सोल्यूशन। पूरे ऑफिस में या फिर आपकी कंपनी में, आपके फैक्ट्री में जो फाउंडर का एनर्जी होता है, वो बाकी वर्कर्स के एनर्जी को क्या इफ़ेक्ट करता है? क्या उसका इम्पैक्ट होता है सर? 100% लोग आपके जैसे ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाइंट से बहुत प्यार से बोलता हो और उनको प्रार्थना का बोलता हो, तो मेरा एम्प्लॉय उसे गाली देके बात नहीं करेगा, ना ही मेरा क्लाइंट उसे गाली देके बात करेगा। मेरे नेक्स्ट 20 लोग मेरे जैसे रहेंगे, यानी वो मेरे जैसे बिहेव करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑरा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, और उनके नीचे लोग भी उनके जैसे बिहेव करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्रेयर, ये कल्चर, ये विजन, ये प्रोटोकॉल्स, ये सब मेंटेन करो कि रतन टाटा जैसा हो वैसे ही टाटा ग्रुप चले। आज भी आपको ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं सुनाई देगा कि रतन टाटा सर नहीं है लेकिन टाटा ग्रुप में अब रिस्पेक्ट नहीं है, हमें एक्सपेक्ट। वो लेगेसी चलते आ रहा है क्योंकि वो लीडरशिप है, वो कल्चर बना है। तो आपका जो फाउंडर है या मेन लीडर है, उसकी ऑरा डेफिनेटली ट्रांसफ़र होती है, इसलिए एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको क्या लगता मैं है एक सर? एग्जांपल दूँ और हाँ बिल्कुल आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जी हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? नहीं, बट आज इंडिया में मोदी जी की एनर्जी तो फील होती है। बिल्कुल होती है। कोविड के टाइम पे बोला थाली बजाओ, क्या लॉजिक है कि थाली बजाने से जम्स मर जाएंगे? लोगों ने बजाए। उसको मालूम है वो मास्टर स्ट्रैटेजी से कि लोगों को हमें एंगेज रखना है। आज अगर वो बोलता है कि गोल्ड कम लो, इंटरनेशनल ट्रैवल कम करो, लोग कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? उसकी एनर्जी है। वो खुद पेट्रोल मिनिस्टर है क्या? ट्रैवल मिनिस्टर है क्या? नहीं। पर उनकी एनर्जी से हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, उनकी ऑरा है, उनकी एनर्जी है, वो मास्टर इन मार्केटिंग नेटवर्किंग है। सही गलत में छोड़ दो। तो यही है, एज एन ओनर आपकी एनर्जी है। तो आज मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सेशंस लेता हूँ। मेरी टीम बात करती है, मेरे सिस्टम्स बात करते हैं, मेरे AI टूल्स बात करते हैं। लेकिन अरे बसेसर है ना, बस तो सही है, बसेसर है ना, बस सही है। ग्रुप में मैं खाली 6 महीने में एक बार खाली वॉइस नोट दे दूँ ना, तो उनको लगता है अरे पैसा वसूल हो गया, सर ने टाइम दे दिया। तो आपकी एनर्जी और बहुत काम करती है। बिल्कुल। अब सर आपको क्या लगता है कि जब आप एक फाउंडर होते हो, आप अपना छोटा सा दुकान भी चला रहे हो, तो आपका एक मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए जो आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है? मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट एक बुक है टूल्स ऑफ टाइटन, और काफ़ी रिसर्च है जो टॉप 1000 सक्सेसफुल पीपल को ट्रैक करते हैं। वो एक ही चीज़ बोलते हैं जो आपने बोला, एक स्केड्यूल और रूटीन होना ज़रूरी है। वो कैसे भी हो। जैसे आपके दिल्ली के एक है विकास दिव्या कीर्ति जी, आई थिंक IAS कोचिंग चलाते, दृष्टि IAS। या वो बोलते मैं 12 बजे उठता हूँ, मेरे को सुबह उठने का नहीं जमता। और इससे बहुत से लोग इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, बट व्हाट ही सेइंग इज, आपने इतना ही देखा। हमारा प्रॉब्लम है हम सिलेक्टिव ही देखते हैं। Yes. वो क्या बोलते हैं, मैं 2 घंटा वॉक करता हूँ, हाँ। मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, मैं अपना कार्य अच्छे से करता हूँ, मैं सिस्टम, वो तो किसी ने नहीं देखा। तो आप अपना रूटीन बनाओ। आइडियल रूटीन इज एज पर आर साइंस, एज पर आर शास्त्र इज, अगर आप 6 बजे उठ सकते हो, सूर्य उगने से पहले 4:30 बजे उठ सकते हो, नथिंग लाइक इट, बट प्रैक्टिकल पॉसिबल सबके लिए नहीं है। 6 बजे भी उठते हो, सुबह उठ के मैनिफेस्ट कर लो सूर्य आने से पहले
बिफोर सनराइज आप मैनिफेस्टेशन कर लो, सनराइज के बाद आप थोड़ा वर्कआउट कर लो और आप रीडिंग करना चालू कर दो। ये 2 घंटा है, क्योंकि आपका कंपटीशन सुबह 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है। आपने सिर्फ 6 बजे उठना भी चालू कर दिया ना, आप उनसे आगे चले गए। तो आई थिंक वेकिंग अप अर्ली इज द बेस्ट हैबिट आई कैन रिकमेंड एनीवन। उससे ऑटोमेटिक आपका रीडिंग, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिसिप्लिन सब सुधर जाएगा। एंड सेकेंड हैबिट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, साल के एटलीस्ट 4 वेकेशंस अपने परिवार के साथ करो, जिसमें मोबाइल फ़ोन 90% एरोप्लेन मोड में हो। नहीं तो वो वेकेशन नहीं, वो चेंज ऑफ लोकेशन है। मैं 8 वेकेशन लेता हूँ, जिसमें सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मोबाइल अलाउड है मुझे। बाद में मेरी बेटी या मेरी वाइफ मोबाइल ले लेते हैं, एंड आई एम ओके विद इट। हाँ प्लीज़ आप ये सर्वेश को ज़रूर बताना। सर्वेश भाई मैसेज नोट करिए। सर आपको क्या लगता है जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो भी क्या आपके बिजनेस में भी रिपीट होते हैं? 100% क्यों नहीं होते, अगर आपका अच्छा समय चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने गाड़ी चला दी किसके ऊपर या किसी पशु को मार दिया, तो भी आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। लोग बोलते हैं सर ये कितना लकी। भाई लक नहीं है, उसने पहले अच्छे कर्म किए रहेंगे और आज भी वो अच्छा कर्म कर रहा है। बट जब बुरा समय आता है तो डाउनफॉल भी अचानक हो जाता है। आप देखो लास्ट 3-4 साल से उनका कोई फिल्म नहीं चल रहा है, उनका एज दिख रहा है। तो कर्म पैटर्न किसको भी छोड़ता नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब आप देखो, टॉप पे थे, गिरे तो इतने गिरे, बट कुदरत ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने बाउंस बैक कर लिया। तो ये बाउंस बैक सब लोग नहीं कर सकते। तो कार्मिक पैटर्न्स आते ही है। यू कैन नॉट, जब आपका अच्छा समय है वो टाइम पे अगर आप ह्यूमिलिटी में डबल मेहनत करते हो, डबल इन्वेस्ट करते हो, डबल अच्छे कर्म करते हो, तो आपने ये जन्म और अगला जन्म सुधार लिया। पर जब अच्छा समय है और वो टाइम पे आपने एरोगेंस रखा, आपने पैसे भी उड़ाए, सेविंग्स नहीं किए, आपने अच्छे कर्म भी नहीं किए, तो जब आगे बुरा टाइम आएगा तब ना फाइनेंशियल आपके पास वेल्थ है, ना दुआओं का वेल्थ है, फिर आप बैंकरप्ट हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या एंटरप्रेन्योर को अकेले रहना सीख लेना चाहिए? एंटरप्रेनर को एक चीज़ समझना चाहिए कि उसका अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम खुदा है। जब वो डिपेंड करता है कि यार मेरी वाइफ मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, मेरे टीम मेंबर्स अप्रिशिएट नहीं करते, तब वो दुखी होता है। जब वो अप्रिसिएशन के लिए बाहर ढूंढता है ना कि मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड चाहिए, मुझे एसोसिएशन में मेडल चाहिए, तब वो सुखी नहीं रहता है। जब उसको मालूम है कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे दुआ मिल रही है और मुझे अप्रिसिएशन मेरे खुदा से मिल रहा है, तब वो पीसफुल है। और जैसे मैंने कहा था, मोटा भाई और विराट कोहली इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी पीस ढूंढ रहे हैं। आप खुदा से रिलेशनशिप बना लो, आप शिव से रिलेशनशिप बना लो, कृष्णा से, जो भी फॉर्म में आपको पसंद है, आपको पीस मिल जाएगा, आपकी एनर्जी सुधर जाएगी, आपको सद्बुद्धि शक्ति मिलेगी, आप अपने सब गोल्स पूरे कर लेंगे। कल को अगर किसी एंटरप्रेन्योर का पूरा पैसा चला जाए, उसको लॉस हो जाए, तो क्या अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो स्टेबल हो जाएगा और फिर से शुरुआत कर ले जाएगा? 5 पांडव का इंद्रप्रस्थ महाल छीना गया, नहीं मिला, वापस उन्हें मिला। अगर आपके कर्म में लिखा है तो आपको मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कर्म को कोई एस्केप नहीं कर सकता सिवाय एक जन। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, धृतराष्ट्र ने जब वो वॉर पे जा रहे थे कुरुक्षेत्र पे, जितने भी टॉप एस्ट्रोलॉजर्स थे सबको बुलाए, प्रेडिक्ट कर कौन जीतेगा। सब ने बोला जो ग्रह है, नक्षत्र है, दुर्योधन इज द विनर। फिर जैसे वॉर बढ़ते गया और वॉर हाफ डे पे गया, फिर 6-7 डे पे गया, तब एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, अरे तू तो बोल रहा था दुर्योधन जीतने वाला है, हम तो हार रहे। तो उन्होंने बोला कोई तो है कि जो नक्षत्र को भी बदल रहा है, माहौल को भी बदल रहा है। वो कौन है? वो आप भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो जब आपके साथ परमात्मा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो वो नक्षत्र को भी बदल सकता है। आप सिर्फ अपना कर्म और धर्म करो, उसके ऊपर छोड़ दो। समय, कर्म, भाग्य, प्रॉफिट लॉस वो संभाल लेगा। आप स्मार्टली स्ट्रैटेजी सिस्टम्स पे काम करो। बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो फिर हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम, शायद आप ये क्वेश्चन भी पूछोगे, हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है मालूम है? इसके बाद यही था, कंपैरिजन। सबसे बड़ा दुख का कारण कंपैरिजन। अरे यार रणवीर के पास दीपिका है, अरे तेरे पास लक्ष्मी है तो उसको देख के खुश हो ले। दीपिका भी सोचती काश ये रणवीर नहीं वो रणवीर आता, तो वो काश कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और जिस दिन आपने कंपेयर करना छोड़ दिया और आपने प्रभु समर्पण में अपने आप को बेटर करना चालू कर दिया, आप सुखी हो। कंपैरिजन इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। मैं बोलता हूँ, हमारा एक स्टोरी है कि कंपैरिजन से एक लेडी आपके लाइफ में आती है जिसका नाम है झा, JHA। और वो झा के कारण फिर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और वो झा क्या है मालूम है? जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी। जलन होती है, फिर आप उससे नफरत करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर विराट कोहली रोनाल्डो के साथ जेलसी रखे कि यार ये मेरे से ज़्यादा अमीर है, इसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो दुखी रहेगा। पर विराट कोहली सेलिब्रेट करता है शू करके, अरे वो खुला बोलता है आई लव रोनाल्डो, वो मेरा मॉडल है, तो लाइफ एंजॉय करेगा।
क्योंकि अंत नहीं है। आपको मुकेश अंबानी बनना है, मुकेश अंबानी को इलॉन मस्क बनना है, इलॉन मस्क को भगवान बनना है, वो अंत ही नहीं है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर वो आपने। अंत ही नहीं है, उसको मंगल तक जाना है। तो आप खुश होने ही नहीं वाले हो। हाँ। हाँ, आप विजन रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, कर्म धर्म करो, सरेंडर हो जाओ, आप लाइफ एंजॉय करोगे। ये सब चीज़ें अगर आपका कोई पॉडकास्ट में देख लिया ना तो उसका लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगा और सिर्फ वो अपने वर्क फ्लो पे ही ध्यान रखेगा। अच्छा, कभी कभी सर ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे आप फाउंडर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो कभी कभी ऐसे ट्रोल्स आते हैं आपके लाइफ में जो आपने किया नहीं है, और जो चीज़ें आपने कभी की नहीं उस चीज़ों का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगना शुरू होता है, बिकॉज यू आर द फाउंडर। आप ठीक है। हमेशा हर किसी की नज़र में अच्छे नहीं हो सकते हो। बिल्कुल। अगर आप कंपनी चला रहे हो, तो अगर आप वुमेन हो स्पेशली, तो आप पूरे फैमिली की नज़र में आप अच्छे नहीं हो। अगर आप मेल हो, पूरी चीज़ों को चला रहे हो, तो आप एम्प्लॉयज़ की नज़र में अच्छे नहीं हो। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो उस समय एक एंटरप्रेन्योर सोचता है यार छोड़ो, शायद मैं सबको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए फील्ड ही नहीं है, मैं घर बैठता हूँ और नौकरी कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बार ये बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है। जी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक चीज़ तो आप लाइफ में कभी सभी को खुश नहीं कर पाएंगे। क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक बाप और बेटा गधे के साथ रोड पे जा रहे, तो लोग मजाक उड़ा रहे, इनको अक्ल नहीं है, गधे पे दोनों बैठ जाओ। जब वो दोनों गधे पे बैठते हैं तो लोग वापस बोल रहे कि गधे के ऊपर अत्याचार कर रहे, कोई एक जन उतर जाओ। बाप उतर जाता है तो लोग बोलते हैं बेटा कितना निर्दयी है, बाप को चला रहा है, खुद बैठ रहा है। फिर बेटा चढ़ जाता है तो लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या टाइप का आदमी है, बेटा को चला रहा है, बाप चल रहा है। लास्ट में दोनों ने क्या किया, गधे को सिर पे बिठा दिया कि हमें उठा ले, तो लोग मजाक उड़ा रहे। कहने का मतलब यू कैन नेवर मेक एवरीवन हैप्पी। योर जॉब इज़ नॉट टू मेक एवरीवन हैप्पी, योर जॉब इज़ टू इंश्योर कि आपका विजन पूरा हो, वैल्यू आप दो और आप लाइफ एंजॉय करो। और मैं जो भी लोग डीमोटिवेटेड है उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, वेन एवर यू फील डीमोटिवेटेड, आप अपने सपने देखो कि मुझे मेरे माँ के नाम का एक हॉस्पिटल बनाना है। और आप अपने बिजनेस पार्टनर को देखो कि मेरा बिजनेस पार्टनर शिव भगवान है, मेरी कुल देवी है। फिर उनके ऊपर सरेंडर होकर आप कर्म धर्म करो, आप निकल जाओगे। वेन यू सरेंडर। और मैं एक टिप लास्ट में देना चाहूँगा, आपके लाइफ का सक्सेस या फेलियर, ये एक फैक्टर बहुत बड़ा डिसाइड करता है कि आपके जीवन में नवरत्न कौन है। ऐसे नवरत्न ढूंढ लो जो आपसे हायर एनर्जी हो, आपसे हायर माइंडसेट हो, पैसे वाले नहीं, जिनके साथ आप रेगुलर टाइम स्पेंड करो। तो जब आप डाउन हो, आप उनके साथ घूमने चले जाओ, वो ऐसा आपको चाटा मारेंगे, अरे क्या पागल है, 200 करोड़ कमाना है, होता रहता है, चल। जब आप रोज उनके साथ बिजनेस बात करते हो, फिटनेस बात करते हो, मेडिटेशन बात करते हो, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी मैनिफेस्टेशन उठ जाती है। लॉ ऑफ एवरेजेस है। अगर आप सचिन और विराट के साथ घूमना चालू कर दोगे, आप भी अच्छे बैट्समैन बन जाओगे, भले आपको क्रिकेट पसंद नहीं है तो। आप भी रोज प्रेमानंद महाराज की रील्स देखोगे तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान आ जाएगा। तो बस 9 रत्न लाइफ में ढूंढ लो, 9 अच्छे लोग जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, तो डिप्रेशन भाग जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, उसके बाद हम थोड़ा रैपिड फायर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मन में ये सवाल आता है, मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, क्या सक्सेसफुल होने के लिए सफ़र करना ज़रूरी है? सफरिंग मोड में जाना ज़रूरी है? बिना सफ़र सक्सेस टिकता नहीं है, क्योंकि जो घिसा हुआ नहीं है, जो रगड़ा हुआ नहीं है, वो कोयला है, वो डायमंड नहीं है। डायमंड बनना है तो गर्मी भी चाहिएगा, पॉलिशिंग भी लगेगा, सब लगेगा। और वापस कमिंग बैक टू आवर ओन सनातन शास्त्र, 14 साल का वनवास नहीं रहता तो राम भगवान हमारे राम लल्ला नहीं बनते। तो सफरिंग इज़ नॉट राइट एग्जाम्पल। एग्ज़ाम होगा, परखना पड़ेगा क्या आप काबिल हो, और आपके सामने एग्जाम्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते हो स्वच्छ भारत अभियान, कचरा मत फेंक, कचरा मत फेंक, और आप अभी चाय पी रहे हो और चाय बहुत गर्म है और आपके ऊपर गिर गया, और आपका ये महंगा ड्रेस है 1 लाख रुपए का, आप क्या करोगे? गाड़ी में जा रहे हो, चाय को कांच खोल के फेंक दोगे। तो उसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू के लिए आप जी रहे हो, जब आपको नुकसान हुआ, आप वो वैल्यू को जी नहीं रहे हो, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार नहीं हो। पर अगर आपको नुकसान हुआ या चाय का कप बहुत गर्म है, तो भी आप बोलते हो ड्राइवर साइड में रख, 2 मिनट आप हाथ जला रहे हो, उसके बाद साइड में जाके डस्टबिन में डालते हो, नाली में डालते हो, तो आपने प्रूव किया कि हाँ मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, वही मैं कर रही हूँ, आई एम इन सिंक। तो ऊपर वाला चेक करता है ये काबिल है कि नहीं है, वो चेक करता है। यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको तपना तो पड़ेगा। बिल्कुल। ये ज़रूरी और रगड़ना भी पड़ेगा। है। बिल्कुल सर, कुछ क्वेश्चंस जो रैपिड फायर हम करेंगे, जो लोगों को मज़ा आए और लोग एक बार में चीज़ों को समझ जाए। कुछ क्वेश्चंस है थोड़े बहुत जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मनी या पीस? पीस। लॉजिक या इंट्यूशन? इंट्यूशन। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन, एनी टाइम। मेडिटेशन या जिम? मेडिटेशन। मैनिफेस्टेशन या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। बिगेस्ट बिजनेस इल्यूशन क्या है?
सक्सेस इज़ माइन, मैंने ये सक्सेस किया है। ओके, वन हैबिट जो एवरी फाउंडर को क्विट कर देना चाहिए। कंट्रोल, मैं ही राइट हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगा, वो कंट्रोल। वन स्पिरिचुअल हैबिट जो हर एंटरप्रेन्योर को अब से शुरू कर देना चाहिए। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, और ग्रैटिट्यूड। सक्सेस का रियल डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सर्व अदर्स। एक आखिरी सवाल, बिजनेस इज, अगर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? बिजनेस इज सेवा, कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस से लोगों के पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रहे हो, उनको वैल्यू दे रहे हो, उनसे दुआ भी कमा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, और वो पैसे प्रॉफिट से आप परिवार का भी ध्यान रख रहे हो और समाज की भी सेवा कर रहे हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके लिए बिजनेस प्रॉफिट नहीं पर्पस है। सो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जो मैंने आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन लिया, और आई होप कि आप हर वो बिजनेसमैन की ज़िंदगी में आए कहीं ना कहीं से, पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर आपके कोर्सेज़ के ज़रिए, कहीं ना कहीं से वो आपको देखे और आपसे सीखे। क्योंकि वाकई बहुत से लोग आते हैं जो बिज़नेस के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, बताते हैं कि, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर कोई ख़राब है, लेकिन हर कोई ये आपको नहीं बोलता है कि कैसे वैल्यू ऐड ऑन करना है, सिर्फ बिज़नेस कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं और लाइफ में आपका कोई विजन है, आप बिज़नेस सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आपके कारण हज़ारों लाखों लोगों के घर का चूल्हा जलना चाहिए, आपके कारण उनके लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, आप उस परमात्मा का सोर्स बने ताकि आप औरों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाएं, तो बशीश गाला जी से ज़रूर एक बार उनकी कोचिंग लीजिए, उनके पॉडकास्ट को सुनिए। वाकई में आप जो सीख जाएंगे, और उनकी अगर बस 3 बातें आपने वैल्यू ऐड कर दी तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका बशीश गाला जी के साथ कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उनके साथ जोड़ देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू। लव एंड ब्लेसिंग्स।